गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है, आज हम लोग जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जालियांवाला बाग नरसंहार को जो है वो अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की, जिसे जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। भारत के पंजाब क्षेत्र में अमृतसर कई 100 लोगों को मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया। इसने भारत के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसमें इसने भारत ब्रिटिश संबंधों पर एक अस्थायी निशान छोड़ा और भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटेन से स्वतंत्रता के कारण मोहनदास गांधी की पूर्ण प्रतिबद्धता के बाद। सबसे पहले ये जो है, हम लोग आज जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला लागू की, जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। युद्ध के अंत तक भारतीय जनता के बीच उम्मीदें अधिक थी कि उन उपायों को कम किया जाएगा और भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता दी जाएगी। यही सोचकर सभी भारतीय जनता की उम्मीद अधिक बनी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जो है भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता दी जाएगी। 1918 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने वास्तव में सीमित स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की थी। इसके बजाय भारत सरकार ने पारित किया, जो कि रूप में माना जाता है 1919 की शुरुआत में रॉलेट एक्ट, जिसने अनिवार्य रूप से दमनकारी युद्धकालीन उपायों को बढ़ाया। इन कृत्यों को भारतीयों के बीच विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में व्यापक क्रोध और असंतोष से पूरा किया गया था। अप्रैल की शुरुआत में गांधी ने पूरे देश में एक दिन की आम हड़ताल का आह्वान किया। अमृतसर में यह खबर थी कि प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस शहर से भगा दिया गया था। इसी बात ने 10 अप्रैल को हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैनिकों ने नागरिकों पर गोलियां चलाई और इमारतों को लूट लिया और जला दिया गया। और गुस्साई भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों को मार डाला और एक ईसाई मिशनरी को बुरी तरह पीटा। ब्रिगेड की कमान में कई दर्जन सैनिकों का एक दल जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को आदेश बहाल करने का काम दिया गया था। उठाए गए उपायों में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध था। 13 अप्रैल की दोपहर को कम से कम 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हो गई। जालियांवाला बाग, जो लगभग पूरी तरह से दीवालों से घिरा हुआ था और केवल एक निकास था, यह स्पष्ट नहीं था कि वहां कितने लोग थे या कितने प्रदर्शनकारी थे जो जनसभाओं पर प्रतिबंध को धत्ता बता रहे थे, और कितने लोग वसंत उत्सव बैसाखी मनाने के लिए आसपास के क्षेत्र से शहर आए थे। डायर और उसके सैनिक पहुंचे और बाहर निकलने के रास्ते को सील कर दिया। चेतावनी के बिना सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाई। कथित तौर पर सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई, जब तक कि गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। यह भी निश्चित नहीं है, केवल लगभग बोल रहा है। यह भी निश्चित नहीं है कि नरसंहार में कितने लोग मारे गए, लेकिन एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 से अधिक घायल हुए।
के द्वारा गोलीबारी बंद करने के बाद सैनिक मृतकों और घायलों को पीछे छोड़कर तुरंत वहां से लौट गए। अब बात कर, उसके बाद शूटिंग के बाद पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा की गई, जिसमें सार्वजनिक रूप से कोरे मारना और अन्य अपमान शामिल थे। गोली मारने की खबर और बाद में ब्रिटिश कार्रवाई पूरे उपमहाद्वीप में फैल जाने के कारण भारतीय आक्रोश बढ़ गया। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड को त्याग दिया। गांधी शुरू में कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने पहले बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध अभियान का आयोजन करना शुरू कर दिया। और असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में प्रमुखता दी। भारत सरकार ने घटना की जांच का आदेश दिया। इसका नाम हंटर आयोग दिया गया, जिसने 1920 में डायर को उसके कार्यों के लिए फटकार लगाई और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया। हालांकि नरसंहार के लिए ब्रिटेन में प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कई लोगों ने डायर के कार्यों की निंदा की। शहीद सर विंस्टन चर्चिल, युद्ध के तत्कालीन सचिव, ने 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स के एक भाषण में कहा, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा की और उसे पंजाब के उद्धारकर्ता के आदर्श वाक्य के साथ खुदी हुई तलवार दी। इसके अलावा डायर के हमदर्दों द्वारा एक बड़ा फंड इकट्ठा किया गया और उसे पेश किया गया। अमृतसर में जालियांवाला बाग स्थल जो है अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद। अगर ब्रिटिश राज के अभिलेख की बात की जाए कि कितने आदमी मारे गए और कितने घायल हुए, तो उसके हिसाब से इस घटना में, ब्रिटिश राज के अभिलेख के हिसाब से, इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात सामने आई है, जिसमें से बताया गया है कि 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग लड़के थे और 6 सप्ताह का बच्चा भी उसमें शामिल था। और अगर अनाधिकारिक आंकड़ों की बात करें, यानी नॉन ऑफिशियल की बात अगर की जाए, तो उसके अनुसार जो है 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। यही संख्या देखने को मिली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।